नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कुंडली में केतु का थर्ड हाउस में सिचुएशन के बारे में कि अगर हमारी कुंडली के थर्ड हाउस में केतु होता है तो उसकी क्या सिचुएशन होगी। केतु को जैसे मैंने पहले भी बताया है कि केतु धर्म का कारक, कुंडली के किस भाव में उसका क्या प्रभाव है, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। केतु थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस हमारा क्या है? थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन है, हमारी नॉलेज है, हमारी छोटी छोटी यात्राएं हैं देखने को मिलती हैं और हमारे नेबर्स के बारे में पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि केतु अगर थर्ड हाउस में बैठा है और किस प्लेनेट के साथ बैठा है, उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसके साथ के क्या संबंध है, ये बातें भी बहुत डिपेंड करती है। अगर थर्ड हाउस में केतु मंगल के साथ हो या बुध के साथ हो तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। थर्ड हाउस में अगर केतु है तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी। आप किसी भी घटना का पहले से ही बता सकते हैं, किसी को आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला। और जब हम थर्ड हाउस की बात कर ही रहे हैं तो थर्ड हाउस में हम देखते हैं केतु की प्लेसमेंट किस राशि में, अगर वो बृहस्पति के साथ है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है और केतु अगर उसकी राशि में आते हैं तो हम उन्हें मोक्ष का कारक भी मानते हैं। और थर्ड हाउस में अगर वहां पर बुध की राशि है और बुध वहां पर प्लेसमेंट है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की आप देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, बात करने में इंट्यूशन पावर तो अच्छी होगी ही, मल्टीटास्किंग पर्सन होगा। क्योंकि बुध क्या है, बुध हमारे ज्ञान का, बृहस्पति और बुध को हम ज्ञान का कारक मानते हैं। बुध क्या है, हमारा कम्युनिकेशन, जितना और ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन बोलते भी होंगे तो बहुत मीठा। क्योंकि अब हम बात कर ही रहे हैं कि केतु हमारे थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस हमारे छोटे बहन भाइयों का भी माना जाता है। तो ऐसे अगर किसी की कुंडली में थर्ड हाउस रिप्रेजेंट है और वहां पर सिचुएटेड है तो ऐसे व्यक्तियों का अपनी बहन भाइयों के साथ डिटैचमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि थर्ड हाउस हमारी बहुत सी चीजों के बारे में बता रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम किसी एक चीज को लेकर किसी भी चीज का फलादेश नहीं कर सकते। थर्ड हाउस में अगर राहु केतु है तो नाइन्थ हाउस में राहु है, तो ऐसे लोग धर्म की बातें भी अगर करेंगे तो किसी से बात करते हैं तो धर्म में भी आर्गुमेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें केतु क्या है, केतु धर्म से रिलेटिव है, राहु धर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। वो हमेशा बिजनेस की बात करेगा, कुछ हट के बात करने की कोशिश करेगा, और केतु हमेशा डीपली नॉलेज यानी कि स्पिरिचुअल टाइप की बात करना ही पसंद करता है। थर्ड हाउस में अगर केतु है तो ऐसा जातक अपने बहन भाइयों में बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस में केतु है तो नाइन्थ हाउस में राहु है, तो राहु यानी कि आपको बिजनेस की तरफ, एक लग्जरी लाइफ की तरफ ले जाने पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने दोनों जगह बोला है कि केतु या राहु दोनों अगर अपने फ्रेंड की राशि में होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, एनिमी की राशि में हो तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन केतु अगर थर्ड हाउस में है तो आप देखेंगे वहां से डिटैचमेंट। मैंने अभी जैसे बोला कि थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस हमारी वाणी का कारक भी है और हमारी डेली कम्युनिकेशन है, और उससे एक्सपेक्टेशन कहाँ कहाँ जाती है। केतु अगर थर्ड हाउस में है तो वो किस चीज को देखेगा, उसके वहां पे रिफ्लेक्शंस क्या क्या पड़ेंगे। केतु अगर है तो आप क्या देखेंगे कि वहां पर उस शख्स की डेली जो कम्युनिकेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसका अपने बहन भाइयों के साथ डिटैचमेंट हो गया या अपने नेबर्स के साथ है, यानी कि वो पर्सन है तो सही लेकिन बातचीत भी कर रहा है, लेकिन उसका किसी भी पर्सन के, ऐसे लोगों के साथ उसका अटैचमेंट नहीं है। कहीं कोई ले गया तो चला गया, इनकी अगर यात्राएं भी हो रही हैं तो वो अननेसेसरी छोटी छोटी यात्राएं जो उसकी हो रही हैं तो अननेसेसरी, उनका कोई लॉजिक्स नहीं है, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा उससे। और अगर ऐसे व्यक्ति कहीं यात्राओं पे जाता भी है, केतु धर्म है, तो वो धर्म की ही यात्राओं पे ही जाना पसंद करेगा। अगर आप उनसे कहो कि भाई चलो कहीं टूरिस्ट प्लेस पे चलते हैं, कहीं पिकनिक बनाने चलते हैं, तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना है। क्योंकि केतु की अगर जब यात्राएं अगर हम थर्ड हाउस से देख रहे हैं तो ये टाइम अगर आपकी लाइफ में आता है तो आप ये देख लीजिए
कि आपकी यात्राएं जब होंगी तो वो यात्रा होगी तो धर्म से रिलेटिव ही होगी। और वहां अगर बृहस्पति की राशि हो जाए तो भी आप, नेचुरल सी बात है, आप वहां पर अगर बृहस्पति की राशि है तो अगर आपकी वो टाइम आ रहा है, आपकी लाइफ में वो जर्नी का टाइम आ रहा है, तो आपकी जो यात्राएं होंगी वो धर्म से रिलेटिव ही होंगी। आप कहीं सोचो कि हम स्विट्जरलैंड चले जाए घूमने के लिए, तो नहीं होगा। आप कहीं पे भी जाएंगे तो वो प्लेस स्पिरिचुअल प्लेस होगा। जब हम बात कर ही रहे हैं केतु, केतु क्या है ये आप पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। केतु अध्यात्म है, जो हमें ईश्वर से जोड़ रहा है। वो हमें हर पल ये संदेशा दे रहा है। केतु का आना, हमारी कुंडली के अच्छे भाव में बैठना और उसका हमारा क्या लॉजिक है हमारी कुंडली में, उसके प्लेसमेंट का, वो हमें बता रहा होता कि वो हमें किस चीज से जोड़ रहा है और किस चीज से हटा रहा है। क्योंकि केतु जिस जगह पे भी होता है उस व्यक्ति का वहां से डिटैचमेंट देखने को मिलता है। चाहे वो वर्क प्लेस पे है तो उसका वर्क प्लेस से डिटैचमेंट है, अगर वो आपके हाउस वाले घर में बैठा है तो वहां से उसका डिटैचमेंट है। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि कुंडली में, आपकी कुंडली में केतु की डिपेंड कहाँ सिचुएशन क्या है। अगर वो धर्म की जगह पे है तो आप उसे बहुत अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि केतु अगर 4th हाउस में है तो वो भी अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि केतु हमें किसी चीज से जोड़ नहीं रहा है, वो हमें हटा रहा है। जोड़ हमें किससे रहा है? धर्म से। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आज आप जितना धर्म पे रहेंगे, आप धर्म को फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है भी तो वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएंगे। मैं मानती हूँ कि टाइम ऐसा है कि लोगों का इस चीजों पर फेथ नहीं होता है कि आप धर्म से जुड़े, लेकिन अगर आप धर्म के साथ हैं तो अगर आपकी कुछ कर्म थ्योरी ऐसी है पिछले जन्म की कि आपने कुछ, आपके साथ गलत हो रहा है, तो हम बहुत जल्दी हार जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार, ऐसा है तो सब चीजें बेकार हैं, फालतू की बातें हैं, कोई धर्म उरम नहीं है। लेकिन धर्म है, आपका धर्म ही है और आपका कर्म ही है जो आपके बिगड़े हुए टाइम को भी अच्छा कर देगा। नमस्कार, मैं अपनी वाणी को आज यही विराम देती हूँ।